अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं जॉबियन भी हूँ, यानी कि जो जॉब करने वाली ख़वातीन होती हैं वो हाउसवाइफ्स भी होती हैं, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ इसी तरह की बातों पर डिस्कशन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो जितनी भी जॉब करने वाली ख़वातीन हैं वो मेरा साथ ज़रूर देंगी और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। लेकिन जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं वो भी इस बात को ज़रूर समझेंगी, क्योंकि ख़वातीन को हर सूरत में, बेशक वो घर में हों या फिर वो जॉब पर जाती हों, उन्हें हर लिहाज से बहुत सारे चैलेंजेस को फ़ेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, माँ बनना और उसकी ज़िम्मेदारियाँ निभाना यकीनन किसी भी बड़े चैलेंज से कम नहीं, जबकि नौकरी करना एक दूसरे किस्म का चैलेंज और मुश्किल काम है। लेकिन एक औरत जब ये दो ज़िम्मेदारियाँ एक साथ उठा रही होती है तो फिर इसको क्या कहेंगे? बहसीयत वर्किंग वुमेन मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ और उसकी तस्दीक भी कर सकती हूँ कि मैं जिन चैलेंजेस का सामना करती हूँ वो बहुत ज़्यादा हैं। इनमें बच्चों को डे केयर में छोड़ने के एहसास से जुर्म से लेकर रोज़मर्रा के काम और मामूलाती ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने की जद्दोजहद करना, समाजी तवक्कुआत पर पूरा उतरना और फिर दकियानूसी रस्म व रवाज के साथ ज़हनी दबाव और जिस्मानी सेहत पर असरात तक बहुत से मसाइल और चैलेंजेस शामिल हैं। लेकिन बहसीयत एक फ़र्द, एक ख़ानदान और माशरा, क्या हम चैलेंजेस का मुकाबला करने में उन ख़वातीन के साथ कोई ताउन करते हैं? हमारा माशरा क्या वाकई उनको सपोर्ट करता है? क्या हम इनको ये एतमाद देते हैं कि वो बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी जॉब को जारी रखते हुए जैसे ख़ानदान की माली मुआवनत कर रही है, वैसे ही उनके बच्चों की परवरिश और देखभाल में भी ख़ानदान की मुआवनत करेगा? हम बहसीयत फ़र्द, ख़ानदान या माशरा तो दूर, औरत ही औरत को ये ताउन फराहम करने से कासिर नज़र आती है। अगर कोई ख़ातून किसी मजबूरी के तहत अपने नौमौलूद या छोटे बच्चे को अपने ख़ानदान, दफ्तर या अपने काम की जगह पर ले जाए तो उनके बॉस और दीगर हम पेशा साथी बातें बनाना और मुश्किलात पैदा करना शुरू कर देते हैं। ये भी अजीब अमर है कि इसमें सबसे पहले मसाइल ही हमारी ख़वातीन को और वहाँ रहने वाली जितनी भी लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उनको होते हैं। वर्क प्लेस पर डे केयर हो ना हो, फिर भी किसी मजबूरी या मुश्किल वक्त में या बच्चों के जुड़े मामलात या बाकी कोलीग्स, बिलखसूस ख़वातीन साथियों का सपोर्ट ना करना किसी अलमिया से कम नहीं होता। वर्क प्लेस पर हमारा बच्चे को साथ ले जाना तशवीश का बायस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी बहस डे केयर सेंटर्स को बेहतर बनाने और काम करने वाली ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा करने के हवाले से होनी चाहिए। मनफी बातें और प्रोपेगेंडा करके वर्किंग वुमेन्स के लिए उनकी जॉब्स और पेशों को उनके लिए एहसास नदामत और ज़हनी कोफ्त बनाने की बजाय उनके लिए बेहतर सोचने और उनके किरदार को सराहने और उनके साथ साथ उनके काम करने के लिए कारसाज हालात पैदा करने की ज़रूरत है। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। महंगाई के इस दौर में जबकि ख़वातीन घरों को माशी तौर पर सपोर्ट कर रही हैं, वहाँ उनको सपोर्ट करने, उनकी अखलाकी और समाजी मदद करने की बजाय उनको लीग्स की तरफ से जॉब छोड़ने और घर बैठकर बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश जैसे मशवरे भी दिए जाते हैं। जॉब्स और काम करने वाली ख़वातीन को यहाँ तक कहा जाता है कि मुलाजमत करती हो और अपने बच्चों को डे केयर सेंटर छोड़ती हो, तुम तो अच्छी माँ नहीं हो। ऐसे में ख़वातीन कैसे ज़िंदगी में कुछ मस्बत और अच्छा करने की हिम्मत रखती हैं? इस मामले पर सिर्फ वर्किंग वुमेन्स को ही इल्ज़ाम क्यों देते हैं? बच्चों की परवरिश में माँ और बाप दोनों का किरदार होता है। मेरे ख़्याल में इस मामले को मस्बत नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है, ना कि वर्किंग वुमेन्स के काम को मनफी अंदाज में देखा और बताया जाए। इस बात से किसी को कोई गर्ज या मतलब नहीं कि वर्किंग वुमेन्स अपने ख़ानदान के लिए कितना ज़हनी, नफ्सियाती, जिस्मानी और माशरती दबाव बर्दाश्त कर रही हैं। उनसे सिर्फ उम्मीदें लगाई जा रही हैं और हमें, मेरे ख़्याल में ये उम्मीदें खुद वर्किंग वुमेन्स अपने आप से ज़्यादा लगा लेती हैं, जिसका एहतमाम इस एहसास से जुर्म पर होता है कि हम अपने बच्चों की दुरुस्त समत में परवरिश नहीं कर रहे या इनको मुनासिब वक्त नहीं दे पा रहे। वर्किंग वुमेन्स के साथ उनके बच्चों को देखकर नाक और तेवर चढ़ाने से बेहतर होगा कि उनसे दूर रहें। अगर उनकी अखलाकी मदद नहीं कर सकते तो उनको फजूल किस्म के मशवरे देने से गुरेज करें। एक वर्किंग मदर कितनी मेहनत से अपने बच्चे की परवरिश करती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुआशरे के उन अफराद के लिए मुश्किल है जो इनफरादी ज़िम्मेदारियों में अहसन तौर पर पूरा करने से भी कासिर होते हैं या उन तजर्बात से कभी नहीं गुजरे होते। अगर जॉब करने वाली ख़वातीन की हिम्मत और हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो आपको इनकी हौसला शिकनी करने का भी कोई हक़ नहीं। अगर आप
ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو باتیں بنا کر دوسروں کو ورگلا کر ان کے لیے مسائل پیدا مت کریں۔ ورکنگ وومنس کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ نہ صرف خود پر بھروسہ رکھیں بلکہ حوصلہ شکنی کرنے والے محرکات سے دور رہیں۔ یہ سب سے زیادہ فائدہ مند تجربات میں سے ایک یہ ہے کہ چیلنجز اور کامیابیوں سے بھرا ہوا سفر ہے، اور یہ ہر جگہ خواتین کی طاقت اور عزم کا ثبوت ہے۔ اپنا سر ہمیشہ فخر سے بلند رکھیں، اور گھر ہو یا ورک پلیس، کبھی کسی سے مدد مانگنے سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کا معاشرے پر حق ہے۔ امید کرتی ہوں کہ دوستو آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ مزید اسی طرح کی بہترین اور سبق آموز باتوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خاص طور پر ورکنگ وومنس کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔